नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार जीके जीएस प्रश्नों की प्रैक्टिस लगातार करा रहे हैं। इससे पहले हमने हमारा पार्ट नंबर 5 देखा था। अभी तक 250 प्रश्न हम देख चुके हैं। पिछला 5वां पार्ट नहीं देखा हो, साइड में अभी तक वीडियो मिल जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम और 4.0 एग्जाम के लिए हम यहाँ पर प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हमारा पार्ट नंबर 6, जिसके आगे के प्रश्न हम 50 प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे। प्रश्न नंबर 251 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 251 कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। आंसर की बात करते हैं तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि बिहार के जो किसान थे उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसमें चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर और पटना आदि स्थानों पर स्थानीय लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। तो ये था आपका कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है। धारवाड़ क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, बिहार का मैदान या फिर दक्षिण पश्चिम का विंध्यन क्षेत्र। आंसर आपका सी वाला जो देख रहे हैं, बिहार का मैदान, ये जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि सबसे नवीनतम है। इसके बारे में अगर बात करें तो बिहार का मैदानी भाग बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है। टोटल 3 भागों में जो है इसको क्षेत्रों में जो है वो बांटा गया है। पहला है आपका तराई का क्षेत्र। तराई का क्षेत्र जो है ये सोमेश्वर श्रेणी के तराई में लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा कंकड़ बालू का निक्षेप है। इसके दक्षिण में तराई उपक्षेत्र है, जो कि प्रायः दलदली है। दूसरा आपका जो कहलाता है वो कहलाता है बांगर का क्षेत्र। ये पुरानी जलोढ़ क्षेत्र के रूप में है। आसपास के क्षेत्रों में 7 से 8 मीटर ऊंचा होता है। तीसरा होता है खांदर का क्षेत्र। इसका विस्तार गंडक से कोसी तक के क्षेत्र तक सारे उत्तरी बिहार से है। प्रत्येक वर्ष आने वाली जो बाढ़ होती है ना, जिसके कारण ये क्षेत्र अब तबाही के कगार पर है। ये 3 मुख्यतः क्षेत्र हैं और मैदानी जो भाग है उसको लेकर के बताया गया था वो सबसे नवीनतम। अगला क्वेश्चन है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के इनमें से किस क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पटना, गया, पूर्णिया, पटना, पूर्णिया, गया, दरभंगा, पूर्णिया। आंसर हो जाएगा आपका पहला, पटना और गया में पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के पटना और गया क्षेत्र में पाई जाती है। अगला वाला क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में हमने पूछा था, जिसका आंसर सभी का कमेंट में देखने को मिला भी था कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था। जर्मनी, दक्षिण कोरिया, सोवियत रूस या फ्रांस। आंसर आपका सी वाला सोवियत रूस आया था कमेंट में, जो कि बिल्कुल सही है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी सोवियत रूस के सहयोग से 1964 में स्थापित किया गया था। बिहार के बेगूसराय जिले के बरौनी में स्थित है बरौनी रिफाइनरी ऑयल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसका वर्तमान तेल शोधक क्षमता है 6.01 मिलियन टन। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। गया, मधुबनी, भागलपुर, सोनपुर, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका सोनपुर यहाँ पर सही हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में सोनपुर में आयोजित किया जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये जरूर याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो ये आपका सोनपुर बिहार में लगता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है। आहर पाइन, लोहा पाइन, ढलवा पाइन, गहन पाइन। आंसर हो जाएगा आपका आहर पाइन, जो कि जल संरक्षण सिंचाई पद्धति का रूप है। ये पद्धति मौर्य काल से चली आ रही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में से आहरोदक सेतु बंध के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, बिहार के किस जिले में आपका स्थित है। भागलपुर, पटना, बक्सर, नालंदा, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो भागलपुर आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिले में है। 1991 से इसे संचालित किया जा रहा है और एशिया का में जो विलुप्त प्राय गंगा की डॉल्फिन है उसके लिए संरक्षित क्षेत्र है। ये तो आपको पता ही है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है गांगे डॉल्फिन, इसको तो पता ही है आप। अगला देखते हैं। अगले में आंकड़े आपके पुराने पूछे गए, इसमें नीचे देख लेते हैं लेटेस्ट आंकड़े दिए गए हो। तो ये दिए गए 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% पर लक्षित है। बाकी सब पुराने आंकड़े हैं। अगले में 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर 3 सबसे जिलों
यानी कि समृद्ध जिलों में से आपका है, तो यहाँ पर बेगूसराय जो है वो सही होगा। और पटना आपका सबसे समृद्ध है, बेगूसराय है और मुंगेर है। शिवहर प्रति व्यक्ति आय के साथ सबसे पिछड़े जिले में आता है, और रिपोर्ट काफी पुरानी है इसमें भी आपकी। अगले में बिहार में 17-18 की तुलना में 18-19 में राजस्व अधिशेष, यहाँ भी क्वेश्चन काफी पुराना है, वैसे आंसर 44% है। बाकी ये भी क्वेश्चन में कुछ लेटेस्ट आंकड़े नहीं है, आंसर केवल बता दे रहे हैं 44%। अगला है आपका, बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह की अनुमानित संख्या कितनी थी? तो ये संख्या 8.17 लाख जो है वो थी। और वर्तमान में देखेंगे तो ये संख्या ज्यादा है। वर्तमान में बिहार में SHG की संख्या 10 लाख है, जो कि 60,955 गाँव में संगठित है। पटना युवक संघ की कोई खास नहीं, ऊपर वाला क्वेश्चन। अगला है, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन अच्छा है। 1917, 25, 27, 30, आंसर हो जाएगा आपका 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। संघ की स्थापना मणिन्द्र नारायण राय ने की थी। बिहार युवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में मोतिहारी में 1928 में हुई थी। पटना युवक संघ अलग है, बिहार युवक संघ अलग है। किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका बिहार के अंतर्गत। इसमें लोगों के द्वारा वृक्ष को, रक्षा सूत्र को बांध करके रक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसके संपादक इनमें से कौन थे? आंसर की बात करते हैं तो इसमें आपका इनमें से कोई नहीं है, पहला ऑप्शन देखने को आपको मिलेगा। सर्चलाइट का प्रकाशन 1918 में द्वि-साप्ताहिक अखबार के रूप में शुरू हुआ था। 1920 में ये त्रि-साप्ताहिक हो गया था। 1930 में दैनिक छपने लगा था। सर्चलाइट के अगर पहले संपादक की बात करते हैं तो सैयद हैदर, आंसर आपका ई वाला है, सैयद हैदर हुसैन, और दूसरे जो थे वो थे महेश्वर प्रसाद। इसके बाद आपका CSR सोमयाजुलू और S रंगा भी बारी बारी से संपादक बने थे, लेकिन सबसे लंबे समय तक मुरली प्रसाद ने इस अखबार का संपादन प्रभावशाली रूप से किया था। अन्य भी संपादक थे इसमें, रामाराव, DK शारदा, TGS जॉर्ज प्रमुख, इस तरीके से। एक बार सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में राष्ट्रवादियों के प्रवक्ता के रूप में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1985 में सर्चलाइट का प्रकाशन बंद करके उसके स्थान पर हिंदुस्तान टाइम्स के पटना संस्करण को शुरू किया गया था। आयोग ने इसका आंसर ई माना था। और एक से अधिक आपको संपादक देखने को मिल रहा है, इसीलिए ई आंसर था। अगला है, 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका फूलन प्रसाद वर्मा जो है यहाँ सही होगा। 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और अन्य लोगों ने मिलकर किया था। बाकी पुस्तक चाहे तो याद रख सकते हैं, समाजवादी क्यों पुस्तक की रचना जयप्रकाश नारायण तथा समाजवादी और राष्ट्रीय आंदोलन पुस्तक की रचना नरेंद्र देव ने की थी। पुस्तक भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या जो है वो कितनी है? 21, 17, 12 या 6? आंसर हो जाएगा आपका 12। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे टोटल 12 जिले स्थित हैं। कौन कौन से हैं? बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और कटिहार। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में आपका स्थित है? वाल्मीकि, राजगीर, भीमबंध, गौतम बुद्ध, आंसर हो जाएगा आपका भीमबंध। भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में की गई थी। 681 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है ये फैला हुआ। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कौन से जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया था? सर्वोच्च लिंग अनुपात आपका गोपालगंज में था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कितना था? 1021 था। ये बता चुके हैं क्योंकि जनगणना वाले क्वेश्चन करा चुके हैं। न्यूनतम जो लिंगानुपात वाला जिला था वो मुंगेर था, 876। अगला है, इनमें से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर, नवादा, आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण।
बिहार में आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन अधिक घने पतझड़ वाले होते हैं, जहाँ 120 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच औसत वार्षिक वर्षा होती है। ये वन मुख्यतः पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जिलों में देखने को मिलते हैं। 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र जो होते हैं उनको कहते हैं शुष्क पर्णपाती वन। ये कम घने होते हैं और पतझड़ की अवधि लंबी होती है, और इस प्रकार के जो वन होते हैं कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद आदि जिलों में पाए जाते हैं। तो ऊपर वाले जो थे वो आर्द्र पर्णपाती वन थे, और नीचे वाली जो 100 और इनका 120 से 200 सेंटीमीटर के मध्य औसत वार्षिक वर्षा है, और जो शुष्क पर्णपाती वन है उसमें 120 सेंटीमीटर से कम है, क्योंकि यही दोनों मेन पाए जाते हैं। बिहार के कौन से जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? लंबाई कहाँ पर सबसे ज्यादा है? भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय। अच्छा क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं तो भागलपुर जो है वहां पर गंगा नदी सबसे लंबी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कौन से जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? शिवहर, वैशाली, पटना, दरभंगा। आंसर की बात करते हैं तो आंसर शिवहर यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। बिहार राज्य में अधिक जनसंख्या घनत्व जो सबसे ज्यादा है वो शिवहर में है 1880, और सबसे कम जो जनघनत्व है वो कैमूर जिले का है जो कि है 488। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन जो है वो इनमें से क्या है? आंसर की बात करते हैं तो आंसर है ब्लिसफुल बिहार। ये है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव रखी, वो किस नदी पर बनाने को ले रखा गया? कोसी, बूढ़ी गंडक, फल्गु या उत्तरी कोयल? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्तरी कोयल। तो झारखंड से निकलने वाली उत्तरी कोयल नदी पर मंडल बांध बनाने का उद्घाटन किया गया था। 1972 में परियोजना स्टार्ट हुई थी। 1998 में बिहार राज्य के वन विभाग ने इस पर रोक लगा दी थी। अगला है आपका जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने इनमें से किस जिले का दौरा किया? पटना, कैमूर, मधुबनी या बांका? आंसर हो जाएगा आपका कैमूर। 17 जुलाई 2019 को बिहार में स्थित महापाषाणिक स्थान के प्रलेखन के अनुदेश्य के विशेषज्ञों की पहली टीम ने कैमूर जिले का दौरा जो है वो किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अच्छा पिछला वाला जो पेपर कैंसिल भी हो गया होगा उसमें भी ये चीज नोटिस की होगी कि 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आता ही आता है। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो अच्छे से आपको रटे होने चाहिए। साथ ही वीडियो पर जो भी नए हो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा। आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के बाबू जो कुंवर सिंह हैं इन्होंने जो है वो किया था। कुंवर सिंह की 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई थी। इनके भाई उसके बाद अमर सिंह उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये मृत्यु का समय पूछा गया था टीआरई 3.0 वाला जो रद्द हो गया था एग्जाम, उसमें। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? बढ़िया क्वेश्चन है। स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण, जेबी कृपलानी। आंसर की बात करते हैं स्वामी विद्यानंद यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे जो है वो माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा का पृथक बिहार के निर्माण के प्रयास में मेन रोल रहा था। पत्रकार जो थे उनके रूप में भी ख्याति प्राप्त सच्चिदानंद बाबू विख्यात विधिवेत्ता थे। मेन चीज आप ध्यान रखिएगा कि इन्हीं को माना जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वामी सहजानंद, रामसुंदर, गंगाशरण, रामानंद मिश्रा? आंसर स्वामी सहजानंद सरस्वती आपका सही हो जाएगा। जिस प्रकार से वहां से 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आता है उसी प्रकार सहजानंद सरस्वती से भी एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना इन्होंने ही की थी, और बिहार प्रांतीय किसान सभा के जो पहले सचिव थे वो थे श्री कृष्ण सिंह। ये दोनों चीजें रट के रखिएगा, देखिएगा एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित जो है वो की थी? 1601, 1632, 1674, 1651? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर 1632 जो है वो सही हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, अनाज, सोरा प्राप्त करने की थी। बाद में नील की खेत जो थी प्राप्ति वो भी इस क्षेत्र में होने लगी थी। तो 1632 पटना। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को जो है वो मनाया जाता है? तो इस तरीके से
ऑप्शन दे रखे हैं। आंसर की बात करते हैं तो आंसर इन सभी ऑप्शन में से हो जाएगा सी वाला। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? चंपारण, मोतिहारी, राजगीर, गया, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो मोतिहारी आपका यहाँ पर सही होगा। मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय है। तो कृषि कुंभ मेला जो है आयोजित हुआ था। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 की बात की गई है कि बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा था। तो यहाँ पर देखते हैं कि लेटेस्ट का कोई आंकड़े दिए गए तो नहीं दिए गए। यहाँ पर आंसर इनमें से कोई नहीं दिया गया है। बाकी बिहार 31 स्कोर के साथ 19 राज्यों में 18वें स्थान पर रहा था। केरल का 82.20 स्कोर था जो पहले नंबर पे रहा था। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात जो है वो कितना था? ये बता चुके हैं पहले भी हम आपको कि 935 है ये अनुपात। बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है इसको जरूर रट के रखिएगा। बाल लिंग अनुपात है। अगला है इसकी 17-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर कितनी थी? आंसर की बात करते हैं तो 14.6% जो है यहाँ पर थी। नीचे देखेंगे तो 2022-23 का भी दिया गया है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 2020-21 में कृषि विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र को का जो योगदान था वो क्रमशः 24, 15 और 61% जो है वो था। तो यही याद रखिएगा, पुराना मत याद कीजिएगा। बिहार में क्रांति को किस व्यक्ति ने नेतृत्व जो है वो किया था? अमर सिंह, भवेर सिंह, नाना साहब। आंसर अमर सिंह यहाँ पर सही हो जाएगा। बाबू कुंवर सिंह के पश्चात अमर सिंह ने इसका नेतृत्व जो है वो किया था। इनमें से कौन सी बिहार की खरीफ फसल है? जौ, चना, धान, गेहूं। ये आपका धान सही हो जाएगा। बिहार की खरीफ फसलों की अगर बात करते हैं तो खरीफ की फसल को बोते समय तापमान और आर्द्रता और पकते समय शुष्क वातावरण की जरूरत होती है। इन फसलों की जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर के आसपास काटी जाती हैं। मक्का, धान, बाजरा, अरहर, ज्वार और तिल आदि खरीफ की प्रमुख फसलें हैं, जबकि जौ, चना, गेहूं रबी की प्रमुख फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान बिहार राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? आंसर सन 2000 सही हो जाएगा। देखिए 22 मार्च 1912 को बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप बिहार अस्तित्व में आया था। इसी कारण 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से पृथक होकर उड़ीसा अस्तित्व में आया था, जबकि 15 नवंबर 2000 को बिहार के विभाजन के स्वरूप झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। और इसी प्रकार बिहार का जो वर्तमान स्वरूप है वो 2000 से अस्तित्व में आपका आया था। वर्तमान स्वरूप पूछा गया था मतलब सब अलग होने के बाद जो वर्तमान में जिस प्रकार से है। तो कई बार कंफ्यूजन होकर 1912 टिक लगा देते हैं, वैसे ऑप्शन में 1912 था नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या लगभग जो है वो कितनी है? तो कितनी है? आंसर हो जाएगा आपका 104 मिलियन, जो कि देश की कुल आबादी का 8.6% है। इसमें से महिलाएं और पुरुष यहाँ पर दिए गए। अगला है आपका कि बिहार इनमें से किसके द्वारा सर्वाधिक वृष्टि पाता है? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी मौसमी वायु जो आप देख रहे हैं ये आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार का संपूर्ण भाग उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आपका आता है, जो कि मानसूनी जलवायु का प्रदेश है। वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी भाग के किशनगंज जिले में होती है और गया जिला बिहार का सबसे गर्म जिला के रूप में आपका जाना जाता है। अगला है जो विख्यात हरिहर क्षेत्र मेला है वो किस जिले में लगता है? वैशाली, मुजफ्फरपुर, पटना, सारण। आंसर की बात करते हैं तो ये आंसर आपका हो जाएगा सारण जिले में जो है वो लगता है। पटना से 5 किलोमीटर उत्तर हरिहर क्षेत्र मेला सोनपुर मेला गंगा और गंडक के संगम पर स्थित सोनपुर सारण जिला जो है उसमें प्रत्येक वर्ष लगता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी है, ये बता चुके हैं। अगला है गया जो जिला है उसमें देव स्थान पर किस पर्व के अवसर पर मेला लगता है? होली, दशहरा, छठ, दीपावली। तो आंसर आपका छठ जो है वो सही होगा। गया जिले में देव स्थान पर प्रतिवर्ष छठ पूर्व का आयोजन किया जाता है। इस पर्व के अवसर पर मुख्य रूप से सूर्य देवता की पूजा जो है वो की जाती है। अगला आपका है ककोलत जलप्रपात। ये अच्छा क्वेश्चन है, किस जिले में है आपका? गया, नवादा, मुंगेर या भागलपुर? तो ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में आपका है। और इसके अलावा कैमूर जिले में दुर्गावती है। जियार कुंड नामक 2 जलप्रपात आपको कैमूर जिले में भी देखने को मिलते हैं।
मेन दुर्गावती ज्यादातर देखने को मिलता है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार साक्षरता दर में कौन से नंबर पर है? तो कौन से नंबर पे है? ये आपका 35वें नंबर पर है, साक्षरता में सबसे लास्ट में। और ये है इसका परसेंटेज। बाकी परसेंटेज भी यहाँ पर देख सकते हैं। साक्षरता में पहले नंबर पर केरल। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के कौन से नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था? तो कहाँ पर ये प्रारंभ हुआ था? आंसर हो जाएगा आपका दरभंगा में, सी ऑप्शन। बिहार में मैथिली संस्कृति के केंद्र दरभंगा में दुनिया की सबसे सस्ती सुलभ जल परियोजना का शुभारंभ किया गया। बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संदर्भ में कौन सा कथन कह रहा है कि यहाँ पर इन सभी ऑप्शन में से गलत है? आंसर की बात करते हैं तो गलत कथन यहाँ पर सी वाला है, जिसमें प्रत्येक कन्या को 60,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। ये यहाँ पर गलत है। बाकी इसी के बारे में डिटेल में दिया गया है कि स्नातक पास करने पर 54,100 रुपए प्रदान किए जाएंगे। कन्या शिशु के जन्म पर 5,000 रुपए जो है वो, और इंटर स्कूल परीक्षा पास करने पर 10,000, स्नातक डिग्री उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपए दिए जाएंगे। इस तरीके से हैं अलग अलग। अगला है बिहार और बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था 1885 में। 1912 में जब बंगाल से बिहार अलग हुआ तो उसने इस एक्ट को यथावत अंगीकार कर लिया। इस अधिनियम में 3 अनुसूची और 196 धाराएं थी। इस एक्ट को बनाने का मुख्य उद्देश्य था जमींदार और काश्तकार के भूमि से संबंधित जो अधिकार हैं उनको और ज्यादा प्रख्यापित करना। इसे लैंड लॉर्ड टेनेंट लॉ भी के नाम से जानते हैं। इसमें पहली बार रैयतों के पक्ष में कई अधिकारों को भी प्रख्यापित किया गया था। और ये जो बंगाल काश्तकार अधिनियम है, इसमें कौन कौन सी बातें हैं वो ये लाइन टू लाइन लिखी गई है। जैसे कोई रैयत 12 साल तक लगातार किसी जमीन पर कायम है, उसका लगानदार जमींदार को दे रहा है, तो उसे स्थायी रैयत का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार स्थायी रैयत को जमींदार बिना कारण बेदखल नहीं कर सकता। स्थायी रैयत के उत्तराधिकारों को स्वतः रैयत अधिकारी मिलता है। उत्तराधिकारी को इसकी लिखित सूचना जमींदार को देना पड़ता है। स्थानीय रैयत अपनी जमीन की बिक्री कर सकता है। इस तरीके से। अगला है बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश जो है वो बना था? 1897, 1905, 1907, 1912। आंसर आपका 1912 यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। 1936 में उड़ीसा को इससे अलग किया गया था। और बौद्ध बिहारों के नाम पर ही बिहार शब्द से नाम पड़ा है। बिहार के स्थान पर इसके विकृत रूप बिहार से संबोधित किया जाता है। ये क्षेत्र गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा हुआ है। बिहार को मगध के नाम से भी जो है वो जाना जाता था। बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम जो था वो पाटलिपुत्र जो है वो था। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? 1921, 27, 31, 34। आंसर हो जाएगा आपका 1931। 1931 में गंगाशरण सिन्हा, रामरच बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन की स्थापना की थी। औपचारिक स्थापना 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी। इस पार्टी के अध्यक्ष जो थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव, और जो सचिव थे वो थे जयप्रकाश नारायण। अन्य जो सदस्य थे उसमें सचिव योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि थे। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे अपने संशोधित उत्तर पत्रक में आंसर ई कर दिया था, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि औपचारिक वाला सन 1934 था। ये कारण हो सकता है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं डेली डेली याद जरूर करते चलिएगा। यही चीज हम बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि एक साथ ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर आप याद नहीं कर पाएंगे। बाकी अभी बिहार स्पेशल करा रहे हैं, सारे हो जाएंगे, फिर आपको जीके जीएस में और पोर्शन साइंस है, जो ज्योग्राफी हिस्ट्री वो सब भी कराएंगे। पहले हम सोच रहे हैं बिहार स्पेशल का क्वेश्चन पोर्शन समाप्त हो जाए, क्योंकि बिहार पोर्शन ज्यादा आता है, आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्मल जीके जीएस के भी क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा वो बिहार से टच होते हैं। अगला, इनमें से किसने बिहार में सबसे पहले कांग्रेसी मंत्री सभा का नेतृत्व किया था बिहार में? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका श्री कृष्ण सिन्हा जो है वो सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री बिहार के थे ये पहले, और बिहार केसरी के नाम से इनको जाना जाता था। 1937 से 1961 तक लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ ये भी आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। 1937 में विभिन्न राज्यों में जब कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, तब बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में ही पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? 1911, 1912, 1936, सन 2000। आंसर की बात करते हैं तो आंसर 1936 आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। 1912 में बिहार स्वतंत्र रूप से भारतीय राज्य बना। इसके पश्चात
1936 में उड़ीसा इससे विभाजित किया गया, फिर अंतिम बार 2000 में बिहार का विभाजन हुआ। आयोग की संशोधित उत्तर कुंजी में इसका आंसर सी को सही माना गया, जो कि आंसर 1936 जो है वो था। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपसे भी पूछ लेते हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य पूछ लीजिएगा। 315 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि फसलों को लेकर के काफी क्वेश्चन टीआरई 3.0 में पूछे भी गए थे। तो ये प्रश्न आपके लिए, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है। सिवान है, गया है, वैशाली है, पूर्णिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर हम आगे के जो प्रश्न कराएंगे वहां पर जो है वो बताएंगे। बाकी लाइव टाइमिंग रात के 9 बजे के करीब अभी चल रही है, तो आप डेली प्रश्नों को याद करते रहिएगा, ताकि आगे आने वाले प्रश्न आपको फिर बहुत ढेर सारे ना लगे। तो आज के अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।